लिए थैंक यू, दिल से आभार आप लोगों का। आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हो, थैंक यू सो मच। आप सबका दिल से बहुत 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 वेलकम। मैं आपका कविश कपूर, ए वीज़ा एक्सपर्ट्स यूएसए से आज का बहुत बढ़िया अपडेट लेकर के आपके सामने आया हूँ। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कनाडा प्लान कर रहे हैं बट फंड्स कम हैं, तो तब तक के लिए हम उनके लिए ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं यूरोप के। तो प्लीज़ आप जो भी क्वेश्चंस हों आज आपके, वो प्लीज़ यूरोप से रिलेटेड चीज़ों को ही पूछिएगा। शायद मेरे को आंसर करने में आसानी रहेगी, बट उससे पहले मैं कोशिश करता हूं कि कुछ आप लोगों की जो कंप्लेन्स हैं उनके आंसर कर पाऊं आपको। थैंक यू सो मच जी। कुछ थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं कुछ लोगों को। थैंक यू, आप इतना प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। संजीव जी थैंक यू सो मच, तहसीन जी थैंक यू सो मच, सूरज जी थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग लाइव जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच उन सबके लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज अगर आपने मेरे अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ताकि आपका भेजा हुआ हर एक मैसेज मेरे जनरल बॉक्स में आए और मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दे पाऊं। अभी मेरे साथ इस समय पे एटलीस्ट 300 लोग हैं जो मुझे लाइव दिख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है अकाउंट को, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे अकाउंट को फॉलो करके मुझे मैसेज भेजिए, क्योंकि आपकी कंप्लेंट्स तभी कम होंगी जब आप मेरा अकाउंट फॉलो करके मुझे मैसेज भेजोगे। चलिए, आज का मेन सबसे पहला एक अहम कुछ सवालों के जवाब मैं देता हूं आप लोगों को। उससे पहले मैं एक अपनी दिल की बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। मेरे को बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में मिल रही हैं कि सर आपके यहाँ पे फोन कॉल्स अटेंड नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 5 नंबर्स आप लोगों को दे रखे हैं जिसपे आप कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज है और स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से कॉल्स का फ्लो ज्यादा होने की वजह से कॉल्स बिजी जाते हैं। ऐसा हो जाता है कई बार कि एक फोन रिंग कर रहा है और दूसरे पे ऑलरेडी कॉल चल रही है। सुबह 11:30 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक हम आपकी सेवा में अवेलेबल हैं। अगर आपकी किसी से बात हुई है, जिस बंदे ने आपको पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज बताई है जो आपको अप्रोप्रिएट या रिलेवेंट नहीं लग रही है, तो प्लीज जब आप मेरे ऑफिस के नंबर पे कॉल करें तो उनसे उनका नाम जरूर पूछिए। बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल रही हैं कि हमें प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता, या जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका आंसर प्रॉपर नहीं मिलता। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर रहे हो तो प्लीज सामने कॉल उठाने वाले बंदे का नाम जरूर पूछिए, और नाम पूछने के बाद अगर आपको लगता है कि उसने आपको कोई ऐसी इररिलेवेंट बात बताई है जो नहीं होनी चाहिए, तो मेरे को आप वॉइस नोट पे मैसेज जरूर भेजिए, चाहे मेरे पर्सनल इंस्टा पे, चाहे मेरे ए वीजा एक्सपर्ट के इंस्टा पे। आप वॉइस नोट छोड़िए, मैं पर्सनली आपका वॉइस नोट सुन करके आपको आंसर जरूर करूंगा। एटलीस्ट मुझे उन लोगों के नाम पता हो जो आप लोगों को अगर सही आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि जब मैं ऑफिस में पूछता हूं तो वो मुझसे कहते हैं सर हमसे बात नहीं हुई, हमसे बात नहीं हुई। अगली बार से आप नाम जरूर पूछिए, उससे इजी ये रहेगा कि एटलीस्ट मैं उस बंदे को थोड़ा सा समझा पाऊंगा कि काम करने का तरीका क्या है, क्योंकि अभी तक मुझे नाम नहीं पता चलते। और दूसरी चीज, सर प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे अकाउंट को फॉलो करिए। अकाउंट फॉलो करने से आपका मैसेज डायरेक्टली मेरे इनबॉक्स में आता है और मैं आपको प्रॉपर आंसर कर पाता हूं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स है कि सर आपने अभी तक किसी के वीजा तो लगवाए नहीं है, आप सिर्फ वीडियो बनाते हैं फेमस होने के लिए। सर वीजा किसी का लगवाने के बाद वो उसकी अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो चाहे तो अपना वीजा शो ऑफ करे, वो चाहे तो अपना वीजा शो ऑफ ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों से कोई पैसे चार्ज नहीं करता हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा नाम की जरूरत नहीं है कि मैं आप लोगों को पहले लगे हुए वीजा दिखाऊं, उसकी वीडियो बना के डालूं ताकि मेरे पास क्लाइंटेज और बढ़े। अभी जितने मेरे पास जुड़े हुए जरूरतमंद लोग हैं, मैं उन्हीं का कॉल फ्लो पूरा नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं दिखावा करने पे आ जाऊंगा तो शायद मेरा कॉल फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा और आपकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी। आपने लिखा सर मैंने आपको मैसेज किया है पर आपने रिप्लाई नहीं किया। मेरे पास पर्सनली 700 से 800 मैसेजेस आते हैं और हर वीडियो में मैं एक ही बात बोलता हूं, मैसेज करने की बजाय वॉइस नोट भेजिए। वॉइस नोट मुझे सुनने में आसानी रहती है, मैं आपको रिप्लाई करने में इजी रहता हूं। अगर मैं एक एक बंदे का एक एक चीज टाइप करूंगा और टाइप करने के बाद आंसर करूंगा तो 800 में से 80 का ही जवाब दे पाऊंगा और बाकी के बचे हुए 750 लोग सिर्फ गालियां देंगे। तो इससे बेटर ये है कि आप मुझे फॉलो करिए, फॉलो करके वॉइस नोट भेजिए। वॉइस नोट में आपका सुन के 110% आपको रिप्लाई जरूर करता हूं। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि मैंने अभी पीछे 2-4 दिनों में एक एक्सपीरियंस किया है कुछ आप जैसे ही लोगों के साथ जुड़ के। मैंने उनसे अपने आप को इजिली अवेलेबल करा करके दिखाया। जब मैंने उनको अपने आप को इजिली अवेलेबल करा के दिखाया तो उनको लगा कि यार ये तो खाली इंसान है,
इसके पास कोई काम धंधा ही नहीं है, डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो रहा है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इंडिया में कोई भी चीज अगर फ्री अवेलेबल होती है तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। लोग समझते हैं पागल है, बेरोजगार है, कोई काम धंधा नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि मुझे अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, मुझे लिमिटेड लोगों को मुंह लगाना चाहिए, क्योंकि जिनकी मैं सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश करता हूं वो अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि अरे इसका फोन आ गया तो हम तो भगवान हैं। तो प्लीज मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करके बताना चाहूंगा कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान जब केवट की नाव पे चढ़ के पार हो सकते हैं ना, तो अगर आप भगवान हैं तो हम भक्त ही अच्छे हैं। तो इसलिए आप कोई भी कमेंट करने से पहले ये जरूर सोचिए कि सामने वाला भी एक इंसान है जो आपके लिए काम कर रहा है। आपने मुझे नौकरी पे नहीं रखा है कि अगर बाई चांस इन केस में आपके जवाब नहीं दे पाया तो आपने गालियां लिखनी शुरू कर दी, उल्टे सीधे कमेंट लिखने शुरू कर दिए। आप अपना परिचय दे रहे हो, मेरा परिचय नहीं ले रहे हो आप। मेरे परिचय के लिए गूगल काफी है। गूगल करिए मेरे बारे में, गूगल बताएगा कि आप किस इंसान से बात करते हो। अगर मैं इजीली आपके लिए अवेलेबल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाली था। मैंने आपको अपना समझा, अपना समझ करके मैंने आपका मैसेज पढ़ के आपसे बात करने की जरूरत समझी, और आपको लगा रहे फ्री में हेल्प मिल रही है। तो भाई एटीट्यूड तो हमारे अंदर भी बहुत है, नॉर्मल इंसान है, लेकिन जहां दिखाने की बात आएगी तो शायद आपसे ज्यादा ही होगा। तो बेटर यही है कि मैं उन लोगों के साथ जरूर जुड़ूं जो मेरे समय की कीमत अपने समय के साथ समझते हो। अगर आपको जरूरत है तो जरूरत मुझे आपके प्यार की है, तो प्लीज भगवान मत बनिए, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, आप भगवान नहीं। तो अगली बार प्लीज अगर कोई भी आप उल्टा कमेंट करते हैं तो सोच समझ के करिए। और अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूं तो ये अपने आप को आप लकी समझिए कि मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सामने से चल के हेल्प करने आ रहा हूं। अगर जहां आपके 10, 15, 20 लाख रुपए कोई एजेंट लेके खा जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, फ्री की हेल्प मिल रही थी, बंदा हेल्प कर रहा था, हमने सुना नहीं। खैर छोड़िए, आपसे एक छोटा सी रिक्वेस्ट कि आज हम यूरोप के वीजा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ उस पर जाने से पहले 10 मिनट हम लोगों के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। अब आपका जो भी सवाल हो आप सवाल पूछिए, मैं स्क्रीन पे जितना पढ़ पाऊंगा उतना मैं आपकी बात का आंसर जरूर करूंगा। कौशल जी पूछ रहे हैं, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वर्क वीजा। सर वर्क वीजा बिना क्वालिफिकेशन के नहीं मिल सकता है। ईसीआर पासपोर्ट 100% आप जा सकते हैं, लेकिन आपसे थोड़ी सी क्वेश्चनिंग एयरपोर्ट पे या पहुंच करके लैंडिंग एयरपोर्ट पे ज्यादा होती है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आती। सर यूरोप वीजा प्रोसेसिंग, यूरोप के वीजा प्रोसेसिंग के लिए ही मैं यहां पर हूं अभी। बस अगले 10 मिनट में सारी फॉर्मेलिटीज आपको बताऊंगा और आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद चेक कर पाएंगे। माल्टा के वीजा में हम डील बिल्कुल नहीं करते हैं। यूके का वर्क वीजा हम बिल्कुल डील नहीं करते हैं। प्लीज आपकी मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूं। सर प्लीज हेल्प मी फॉर द जॉब असिस्टेंस, बिल्कुल हेल्प की जाएगी आपकी। अभी बस थोड़ी देर में अपना सेशन आगे का स्टार्ट कर रहा हूं। रिंकू जी, राम राम जी, चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। सर कनाडा का वर्क वीजा, आज कनाडा के बारे में बात हम नहीं करेंगे, कनाडा के बारे में बात हम कल कर पाएंगे। आज सिर्फ यूरोप के लिए बात करेंगे। सर मुझे किसी भी कंट्री का वीजा दिलवा दो, बट मेरे पास मनी प्रॉब्लम है। सर यहां मनी तो आज मैटर करेगी ही नहीं। इतने कम एक्सपेंसेस में आपको यूरोप का ओपन वर्क परमिट मिलेगा जिसमें आप इजीली यूरोप जा पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। 24 लोग अभी भी हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइव वीडियो में जोड़ लीजिए। सर आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप इंस्टाग्राम पे बैठे हैं तो प्लीज एक बार फॉलो का बटन दबा दीजिए ताकि मैं आप लोगों के साथ लाइव कनेक्ट हो पाऊं। आप बीच में रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे लिए मुश्किल होगा। मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए, एक फॉलो का बटन दबाने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप अगर फॉलो का बटन दबा देंगे तो शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। Hi, I'm 12th pass ECR passport with 22 year of work experience in shipping and logistics। 100% आप जा सकते हैं। ECR पासपोर्ट पे थोड़ी सी क्वेश्चनिंग ज्यादा होती है बस। सर यूरोप वर्क पर फैमिली, जी अभी बताता हूं रवि जी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। जर्मनी का वीजा मिल जाएगा, हाँ जी 100% मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी थोड़ी देर में इन सब बातों के मैं आपको आंसर दे रहा हूं। जितेंद्र जी हाय सर, थैंक यू सो मच। मुजू सिद्ध जी आप क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिए। टूरिस्ट वीजा से वर्क वीजा आप करवाते हैं? हाँ जी बिल्कुल हेल्प कर दूंगा। टूरिस्ट से आप वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने वीजा को। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहम्मद नसुद्दीन जी आपने फॉलो किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। गगनदीप जी थैंक यू सो मच। कालोला साहब आप फॉलो करके जब मैसेज भेजेंगे तो मैसेज मेरे तक जरूर आएगा। सर प्लीज बताइए यूरोप के बारे में, बस 5 मिनट का टाइम दे दीजिए सर। 5 मिनट में यूरोप की सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक कुछ लोगों के सवालों के जवाब दे दूं। हेल्थ केयर जॉब इन यूरोप, एनी एज लिमिट? एज लिमिट सर 45 ईयर्स है अगर आप ओपन वर्क परमिट यहां बैठ करके देखते हैं तो। अगर आप वहां जाके वर्क परमिट देखते हैं तो 70 साल की एज तक कोई लिमिट नहीं है। आई एम 12th पास, एम आई एलिजिबल? 100% एलिजिबल हैं आप, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट में इनरोल कर चुके हैं तो।
गुरदीप जी थैंक यू सो मच फॉलो करने के लिए। कहाँ आप ये तो कॉल करो, पहले पैसे मांगते हैं। सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, पहले पैसे मांगते हैं छाबड़ा साहब, लकी छाबड़ा जी स्पेशली। सर 1 मिनट के लिए मैसेजेस रोक दीजिए, 1 मिनट रुक के मैसेज भेजिएगा, मैं लकी छाबड़ा जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। छाबड़ा साहब अगर आज की डेट में हमने छबील लगा दी कि आइए फ्री में हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो फ्री छबील लगाई है हमने वीजा की फीस ना लेने की। आपकी जरूरत है तो आप कांटेक्ट करिए, आके पर्सनली मिलिए। मेरे पास अगर 800 से 1200 कॉल्स आते हैं तो उसमें से 800 लोग ऐसे होते हैं जिनको जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ जानकारी चाहिए। तो सिर्फ अगर मैं जानकारी देने के लिए बैठूंगा तो बाकी के जो जरूरतमंद हैं उनकी हेल्प कब करूंगा। सर प्लीज 5 मिनट के लिए क्वेश्चंस मत भेजिए, मुझे लकी छाबड़ा जी की बात का जवाब दे दीजिए। छाबड़ा साहब अगर 1000 रुपए आपसे फीस लेकर के आपकी मैं 15 लाख रुपए बचा सकता हूं तो शायद वो 1000 रुपए महंगे नहीं है। और अगर आप उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है तो 1000 रुपए भी वापस लेके जाइए, आपके पैसों से मेरा घर नहीं चलता। छाबड़ा साहब बुरा मत मानिएगा, जब तक अनवांटेड कॉल्स अटेंड करना हम बंद नहीं करेंगे तो हम वांटेड लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी एक्चुअल में जरूरत है तो प्लीज सभी लोग एक चीज को थोड़ा सा समझिए कि जरूरतमंद इंसान जब साथ में जुड़ेगा ना तो उसको प्रॉपर हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन पूछने वाले तो 4000 लोग हैं, किनका किनका जवाब देते रहेंगे हम। तो सर अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं माफी चाहता हूं, बट अपॉइंटमेंट के चार्जेस 100% हैं, उसमें कोई रियायत नहीं है, बाकी किसी तरह की कोई फीस नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई और आपकी बेटर हेल्प कर सकता है तो प्लीज आप उनसे हेल्प जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए जी। गुरदास सिंह जी 10th पास हैं आप, तो सर आपके लिए कैटेगरी थोड़ी छोटी हो जाएगी, यूरोप वर्क परमिट आपको नहीं मिल पाएगा, आप कनाडा के लिए ट्राई करिएगा, कल उस पर बात करेंगे। यूरोप वर्क परमिट लेने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लीज जरूर बताइए। 100% बताऊंगा सर, 5 मिनट का टाइम बस और दे दीजिए। प्लीज बताइए क्या काम मिल पाएगा यूरोप में। 100% मिलेगा सर, ओपन वर्क परमिट के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हैं। आपसे जुड़ा भी मैं आज इसीलिए हूं कि जो लोग कनाडा जाने के लिए प्लान करके बैठे हैं, फंड्स की दिक्कत है, वो लोग इजीली अभी यूरोप ट्राई कर लें। यूरोप के वर्क परमिट इजी मिल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं। फैमिली कनाडा वीजा कल बात करेंगे सर इसके बारे में। सर आपका ऑफिस कहां पर है। सेक्टर 2 नोएडा बी ब्लॉक में मेरा ऑफिस है, आप मिलने आना चाहें दिए हुए नंबरों पे कॉल करके आप आ सकते हैं। धर्मेंद्र जी थैंक यू सो मच फॉलो करने के लिए। सर मैंने 8वीं फेल हूं। नहीं सर आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी, माफी चाहता हूं सर। इंग्लैंड की सर कोई हेल्प नहीं आज हो पाएगी, बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन आज सिर्फ यूरोप के लिए। सैलरी कितनी है यूरोप में सर अभी ये भी बताऊंगा, बस और 5 मिनट, तब तक मैं कुछ जो जरूरतमंद है उनके सवालों के जवाब दे दूं। सर अपना नंबर यहां पे कोई भी मत छोड़िए, रीजन बीइंग कोई आपका नंबर नोट कर लेगा, वीजा एक्सपर्ट्स के नाम से आपको कॉल करके आपसे पैसे मांगेगा, उस समय मेरी रिस्पेक्ट खराब होगी। तो प्लीज अपना कोई भी नंबर मेरे किसी कमेंट में मत छोड़ा करिए, उससे हमारे यहां से आपकी कॉल नहीं आ जाती, बल्कि वो नंबर कोई और पब्लिकली पढ़ के उसका मिसयूज करता है। आपको जो भी जरूरी काम है आप मुझे वॉइस नोट भेजिए, मैसेज मत भेजिए, वॉइस नोट भेजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। अगर मेरी टीम आपको हेल्प नहीं कर रही है तो उनको कॉल करके उनका नाम पूछिए और मुझे वॉइस नोट में उनका नाम बताइए, आगे क्या करना है वो मैं देखूंगा। सर 15 साल का एक्सपीरियंस है, क्या वर्क वीजा मिल सकता है और कितने पैसे लगेंगे। सर आपके पास 1 साल से ऊपर जिसके पास भी एक्सपीरियंस है वो यूरोप के ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। अगर आप और अगले सिर्फ 3-4 मिनट का टाइम देंगे तो 3-4 मिनट में मैं आपको आगे का पूरा सेशन बताऊंगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सर बैंक में कैशियर हूं, मेरा वर्क वीजा लग सकता है। हाँ जी 100% लग सकता है सर, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बस बताने जा रहा हूं कुछ मिनट और। हेलो सर शिल्पा जी थैंक यू सो मच। मेहता साहब सर मुझे यूरोप का प्रोसेस बता दीजिए, आई एम एलिजिबल। हाँ जी अभी बता रहा हूं सर, सिर्फ 3-4 मिनट और टाइम दे दीजिए ताकि मैं आप लोगों के बचे हुए सवालों के जवाब दे पाऊं। प्रभ जी आपने रिक्वेस्ट भेजी है, फॉलो करके रिक्वेस्ट भेजने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉलो कर लीजिए, आप ऐड हो जाएंगे। शेफ का कितना एक्सपीरियंस चाहिए। 1 साल से ज्यादा चाहिए सर एक्सपीरियंस। हरपाल सिंह जी रिक्वेस्ट है कि ऐड ऑन होने के लिए प्लीज लाइव साथ में जुड़ने के लिए फॉलो करिए अकाउंट को। कुक के लिए भी जॉब अवेलेबल है, 8वीं पास के लिए जॉब अवेलेबल अभी नहीं है, माफी चाहता हूं आपके लिए। कनाडा में कुछ ट्राई हो सकता है। यूके वीजा इन नहीं सर, अरमान जी यूके वीजा की हेल्प नहीं हो सकती, सॉरी सर, यूके मेरी टेरिटरी नहीं है। हेलो कवि जी हाउ आर यू। सचदेवा साहब थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हूं, माता रानी से दुआ करता हूं कि आप भी अच्छे बने रहें।
सर फ्रेशर का क्या काम मिल सकता है? हाँ जी बिल्कुल मिल सकता है, जस्ट 2-3 मिनट और। सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, 8 साल से फ्रूट एंड वेजिटेबल होलसेल मार्केट पर 8 साल से काम कर रहा हूं, क्या मेरा यूरोप वर्क हो सकता है? हाँ जी हो सकता है सर। बस प्रिंस जी 2-4 मिनट और, उसके बाद बता रहा हूं। बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। फाइनेंस में जॉब मिलेगी? हाँ जी 100% मिलेगी। सर प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। बीच में देखिए रिक्वेस्ट आ रही है कि ऐड करिए, मुझे ऐड करिए। सर फॉलो कर लीजिए, आप अपने आप ऐड हो जाएंगे। मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी कि मैं आप लोगों को ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट करूं? सर मैं फ्री हेल्प कर रहा हूं आप लोगों की, तो प्लीज आप सिर्फ फॉलो का बटन दबा दीजिए। उससे आप अगर फ्यूचर में वॉइस नोट भी भेजेंगे तो वो मुझ तक आएंगे, और तभी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तभी आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ यार बंदे ने मेरी बात सुनी और मेरी बात का जवाब दे दिया मुझे। तो प्लीज अगर आप फॉलो कर लेंगे तो सर मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, मुझे उससे इंस्टाग्राम कोई पैसा नहीं दे रहा, सिर्फ मैं आप लोगों के मैसेज चेक कर पाता हूं, और जो रिक्वेस्ट में पड़े रह जाते हैं मैं वहां जाता ही नहीं हूं। और आपको लगता है कि सर 15 दिन हो गए मैसेज किया था, जवाब ही नहीं आया। सर आपने फॉलो करके मैसेज नहीं किया था। 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए ट्रक ड्राइवर इन दुबई। सर अगर कोई भी पर्सन आप लोगों में से जो इस समय मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और अगर वो पर्सन इंडियन पासपोर्ट होल्डर है और आउट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, तो ओपन वर्क परमिट के लिए भी आपका इंडिया में होना जरूरी है, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक यहीं से होगा, वहां से नहीं हो सकता। तो प्लीज ध्यान रखिए कि अगर आप ओपन वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो आपको इंडिया में होना बहुत जरूरी है। वहां बैठ के आप सिर्फ विजिटर वीजा ले सकते हैं, और विजिटर वीजा के लिए आप कहीं पर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पैसे नहीं है पर जाना चाहता हूं। सर अभी 5 मिनट वेट करिए, देखते हैं कोई बिना पैसों के क्या सोल्यूशन निकलता है। कपूर जी कैसे हैं आप? गौरव जी थैंक यू सो मच। डुडेजा साहब बहुत अच्छा लगता है सर, आप लोग प्यार से पूछते हो, दिल खुश हो जाता है। बहुत अच्छा हूं, माता रानी से अरदास की आपको भी हमेशा अच्छा रखे। हाउ टू डू कॉन्टैक्ट विद यू? सर अभी आपको कुछ नंबर्स भी अवेलेबल कराऊंगा कि आप उन नंबरों पे मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वर्क परमिट कॉस्ट? वर्क परमिट कॉस्ट सर कुछ भी नहीं है, बस 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, क्योंकि ऊपर मैं घड़ी साथ साथ में देख रहा हूं। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बंद कर दीजिएगा, और अगर आपके पास पेपर पेन अवेलेबल नहीं है तो 1 मिनट के अंदर पेपर पेन अवेलेबल करा लीजिए। और 1 मिनट में हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि यूरोप का ओपन वर्क परमिट इंडिया में बैठ के आपको कैसे मिलेगा। जय माता दी। सर आप हुडा साहब जय माता दी। आप लोग प्लीज एक पेपर पेन ले लीजिए अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है तो, और क्वेश्चंस प्लीज अगले 20 मिनट तक मत पूछिएगा। सिर्फ आप लाइव जुड़े रहिए, 20 मिनट सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर ही देना है मुझे, क्योंकि बहुत सारे सवाल उसके बाद आपके दिमाग में आएंगे। अगले 20 मिनट में नीचे देख करके आपके सवालों के आंसर नहीं कर पाऊंगा। लास्ट कुछ सेकेंड्स और हैं, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि कैसे आप ओपन वर्क परमिट इंडिया में बैठ करके ले सकते हैं। तो प्लीज सर अभी आप लोग मैसेज प्लीज 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, बस लास्ट कुछ सेकंड्स और हैं। जय माता दी सर, थैंक यू सो मच जी, जय माता दी। हाँ जी चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑप्शन अपना। अब अगले 20 मिनट तक आपका आया होगा कोई भी मैसेज मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो प्लीज आप मुझे मैसेज मत भेजिएगा, आप सिर्फ मेरी बात सुनिए, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पेपर पे तैयार करिए और लिख के भेजिएगा। ओपन वर्क परमिट के लिए हमारे पास इस समय पे यूरोप की 4 कंट्रीज अवेलेबल हैं, जिसमें टॉप प्रायोरिटी पे जर्मनी है, और सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड है, थर्ड नंबर पे स्पेन है, और फोर्थ नंबर पे नॉर्वे है। आने वाले कमिंग मंडे तक, ये जो मंडे आने वाला है, आज थर्सडे है, आने वाले मंडे तक मेरे पास जॉब ओपनिंग्स इटली के लिए भी आ जाएंगी, क्योंकि अभी मैं उन लॉयर्स को कॉन्टैक्ट कर रहा हूं, जॉब कंसल्टेंट वालों को कॉन्टैक्ट कर रहा हूं जिनके पास वैकेंसियां अवेलेबल हैं। तो आज की वैकेंसियां सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, जो वैकेंसियां मेरे पास इन हैंड हैं, जिनको ओपन वर्क परमिट की बजाय हम फिक्स परमिट भी इंडिया से बैठ के दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं। वर्ड को नोट करिएगा क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, अगर आपने मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई भी कोर्स किया हुआ है तो आपके लिए यहां से बैठ करके स्पेशली इटली के लिए, स्पेशली जर्मनी के लिए, इन 2 जगहों के लिए मेडिकल लाइन से रिलेटेड लोगों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं प्रॉपर वर्क परमिट के, जो इंडिया में बैठ करके मिल जाएगा। और अगर वो उस एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करेंगे, किसी तरह के कोई चार्जेस आपसे, कोई भी एक सिंगल पेनी वहां का एम्प्लॉयर चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि ये एक जेन्युइन जॉब है। इसमें सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको यूरोपियन बेंचमार्क का रेज्यूमे मेरे तक पहुंचाना है।
अगर वो रिज्यूमे आप मेरे तक पहुंचाएंगे तो यहां से बैठ के मेरी टीम आपका यूरोपियन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल करने के लिए रिज्यूमे उस जॉब पोर्टल पे लगा देगी। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको वहां से ऑफर लेटर, वर्क परमिट 100% मिल जाएगा, जिसको आप प्रॉपर तरीके से खुद कंफर्म कर सकते हैं कि ये जेन्युइन है। और जब आपको लगे कि वो जेन्युइन है, जेन्युइनिटी है उसके अंदर, तो ही आप इंडिया से मूव करिए, क्योंकि कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। तो इसलिए कई लोगों के दिमाग में सवाल आ जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों अवेलेबल कराया जाएगा जब मार्केट में लोग लाखों रुपए ले रहे हैं। कोई बात नहीं सर, अगर आपको लगे कि वो जेन्युइन है तो जाइए, अगर आपको लगता है कि नहीं वो जेन्युइन नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए। दूसरी चीज, अभी जो आप ओपन वर्क परमिट, अगर आपको वर्क परमिट फिक्स पे भी मिल गया है तो आप ओपन वर्क परमिट के लिए भी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें अगर अपना रिज्यूमे ऐड ऑन कर दिया है पोर्टल पे तो आप ओपन वर्क परमिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं आप। सबसे पहला जरूरी काम है कि आपके पास यूरोपियन बेंचमार्क का, जो यूरोप के एम्प्लॉयर्स चाहते हैं उसको यूरोपियन बेंचमार्क बोलते हैं, आपका यूरोपियन फॉर्मेट के अंदर अपडेटेड रेज्यूमे होना चाहिए। वो अपडेटेड रेज्यूमे आपकी हेल्प करेगा जब आपको वहां पे जॉब चाहिए होगी, या जब आप यहां से एम्बेसी के अंदर अपनी फाइल लगाएंगे तो फाइल के साथ आपका वो रेज्यूमे ऐड ऑन होगा, आपकी फाइल तभी लगेगी। उसके बिना चाहे आप 10th पास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट PhD होल्डर भी हो, तो 10th पास वाले को भी हर हाल में अपना रेज्यूमे ऐड करना है फाइल डालने के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट को भी ऐड करना है। अगर आप खुद बना सकते हैं तो प्लीज खुद बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि सर मैं आपकी हेल्प कर दूं तो 9999200004 रैपिड रेज्यूमे कंपनी का नंबर है। आप इनसे कांटेक्ट करके अपना रेज्यूमे यूरोपियन बेंचमार्क का अपडेटेड बनवा सकते हैं। नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 9999200004। आपने जो आपका इंडियन रेज्यूमे है उस रेज्यूमे को इनको भेजना है और वर्बली उनसे फोन कॉल पे डिस्कस करके अपने प्रोफाइल की डिटेल बतानी है। उसके हिसाब से कौन से बेटर कीवर्ड्स यूज होने चाहिए, कौन सी प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, वो आपको यूरोपियन बेंचमार्क का रेज्यूमे बना करके दे देते हैं। 3 से 4 दिन का प्रोसेसिंग टाइम उनका लगता है। अगर आप आज अप्लाई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए मंडे ट्यूसडे तक आपका रेज्यूमे आपके हाथ में आ जाएगा। उनके चार्जेस ये आप उन्हीं से ही कंफर्म करिएगा, वही बता पाएंगे। 9999200004 रैपिड रेज्यूमे कंपनी है। आप उनसे कांटेक्ट करके अपना अभी का जो प्रेजेंट रेज्यूमे है वो उनको दे दीजिए, वो आपका अपडेटेड रेज्यूमे आपको बना करके दे देंगे। 4 दिन लगेंगे। उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए या मेरी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपकी जॉब यहां से अप्लाई कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि अभी मैं प्रॉपर जॉब के लिए अप्लाई ना करूं, वहां जाके अप्लाई करूं, तो फिर आप हमसे एक चेकलिस्ट मंगवा लीजिए, वो पेपर तैयार कर लीजिए। चेकलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। 9711000022 9711000022 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए कि आपको यूरोपियन ओपन वर्क परमिट की एक चेकलिस्ट चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, और वो आप पेपर तैयार करके अगले प्रोसेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपका सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको यूरोपियन बेंचमार्क का रेज्यूमे चाहिए। सेकंड नंबर, आपके बैंक में 4 लाख रुपए का बैलेंस होना जरूरी है। जब आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए का बैलेंस होगा तो ही आपकी फाइल आगे प्रोसेस होगी। वो 4 लाख रुपए का बैलेंस अगर आप अभी बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इंस्टेंट डलवा करके 1-2 दिन के बाद अपना बैंक सर्टिफिकेट, बैलेंस सर्टिफिकेट, आप अपने बैंक में जाइए, उनसे कांटेक्ट करिए और उनसे कहिए मुझे मेरा बैलेंस का सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपको आपके बैलेंस का सर्टिफिकेट अवेलेबल करा देंगे। उसके बिहाफ पे भी आपकी फाइल लग जाएगी। पैसा पुराना होना जरूरी नहीं है कि अगर आप इंस्टेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं आपके एजुकेशन के लेवल पे। आपके एजुकेशन लेवल में आपने अगर 12th पास कर ली है और उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएशन में इनरोल कर चुके हैं, या आप अंडर ग्रेजुएट हैं, या आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं,
12th से ऊपर की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, तभी आप ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल बनते हैं। 3 चीजें बहुत मैंडेटरी हैं। अगर ओपन वर्क परमिट का मतलब यह है कि आप काम करने के लिए यूरोप में वर्क परमिट मांग रहे हैं और उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जो अभी कुछ लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर हम फ्रेशर हैं तो क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? हां, अगर आप ग्रेजुएट हैं और फ्रेशर हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं और फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने पूछा कि सर एक्सपेंस कितना आएगा? 15,400 रुपए। हां जी, सिर्फ 15,400 रुपए आपको एम्बेसी की फीस डॉक्यूमेंट्स के साथ पे करनी है। 4 लाख रुपए आपके बैंक का बैलेंस होना चाहिए। उसके अलावा आपको एक यूरोपियन लॉयर की हेल्प होती है। यूरोपियन लॉयर ही आपका ओपन वर्क परमिट लगवाने के लिए आपका फॉर्म साइन करता है। क्योंकि आप इंडिया में बैठे हो, आप यूरोप में नहीं हो, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि अब हम यूरोपियन लॉयर कहां से ढूंढेंगे। अगर आप गूगल पे बैठेंगे तो आपको वहां पर बहुत सारे यूरोपियन लॉयर्स मिल जाएंगे। आप अपने फाइल पीडीएफ करवा के उनके पास भेजिए और उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। जितना मैंने अपने अभी तक कॉन्टैक्ट्स में सुना है, 800 से 900 यूरो, 700 यूरो वो चार्ज करते हैं आपसे आपके फॉर्म को सबमिट करने के लिए। मेरे कॉन्टैक्ट से अगर आप वो हेल्प चाहेंगे तो आपको यूरोपियन लॉयर मैं दे दूंगा। वो आपसे सिर्फ 200 चार्ज करेगा, 200 यूरो। वो आपसे सिर्फ 200 यूरो चार्ज करेगा और आपका फॉर्म वो आपको सबमिट करने के लिए ऑथराइज करके दे देगा। अगर मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो गूगल ओपन है। आप प्लीज किसी भी यूरोपियन लॉयर से कॉन्टैक्ट करके अपना ओपन वर्क परमिट का फॉर्म उनसे अटेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। अब हम आते हैं, ओपन वर्क परमिट है क्या चीज? ओपन वर्क परमिट है जिसमें आप ओपन वर्क परमिट मांगते हो ताकि आप वहां जा करके किसी तरीके से अपनी जॉब अप्लाई कर पाओ। सबसे पहली चीज, जो लोग कनाडा के लिए मुझसे रोज क्वेश्चन पूछते हैं और उनका ख्वाब है कनाडा जाना बट फंड्स नहीं है अवेलेबल, उनके लिए यह चीज बहुत बेनिफिशियल है। 12 यूरो पर आवर, 12 यूरो पर आवर आपको वहां पर मिनिमम वेजेस मिलते हैं। और अगर एक बंदा सिंपली अपनी 26 दिन की वर्किंग पे सैलरी जोड़ के चलता है, जिसमें वो 10 घंटे काम करता है एक दिन के अंदर, तो उस बंदे की सैलरी 3,24,500 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से उसके हाथ में आती है। अब 3,24,500 रुपए में से आप कितने पैसे सेव करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ओपन वर्क परमिट में कोई भी लिमिट नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती काम करने के लिए। सिर्फ आपको जिस जगह का आपने ओपन वर्क परमिट मांगा है उस टेरिटरी की कंसर्न आपके पास एक लिमिट होती है कि आप सिर्फ उस टेरिटरी में ही काम कर सकते हो। अगर आप उस टेरिटरी में काम कर रहे हो, जैसे कि आपने जर्मनी का अप्लाई किया, तो पहला पोर्ट आपका जर्मनी ही होगा, आपको काम जर्मनी में ही करना पड़ेगा। अगर आपको जर्मनी में काम नहीं मिल रहा है तो आप कोई दूसरी टेरिटरी अपने दम पे ट्राई कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि आपको जर्मनी का ओपन वर्क वीजा मिला है तो आप जर्मनी में ट्राई करिए। अगर आप वहां जर्मनी से इटली जाकर के ट्राई करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मेरी सलाह से नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो 6 महीने का ओपन वर्क परमिट होता है वो ओपन वर्क परमिट है, मतलब आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम करने के लिए 100% एलिजिबल हैं। जब आपका ओपन वर्क परमिट आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है, आप यहां से फ्लाई कर जाते हैं, वहां जाकर के आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, जॉब प्रोवाइडर, जॉब कंसल्टेंट इन दिस एरिया। आप जब उन कंसल्टेंट से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन वो आपसे 15 दिन की सैलरी एडवांस में चार्ज करते हैं। जिस सैलरी पे वो आपको लगवाते हैं उसमें उनकी 15 दिन की सैलरी एड ऑन होती है। कुछ लोग उसको रजिस्ट्रेशन के नाम पे ले लेते हैं, कुछ लोग आपसे कहते हैं कि जी हमारी ये फीस है जो आपको पे करनी है, और कुछ लोग आपसे डायरेक्टली बात करते हैं कि हम 15 डेज की सैलरी चार्ज करेंगे और हम आपको जॉब दिलवा देंगे। और लेकिन वो पैसे आपसे लेते तभी हैं जब आपको जॉब मिल जाती है। जब आपको जॉब मिल जाती है तो उसके बाद आप खुद चाहें, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप एम्बेसी में जा करके खुद आप अपना वर्क परमिट फॉर्म भर सकते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है और वहां की लोकल लैंग्वेज में भी होता है। हिंदी में नहीं होता, पंजाबी में नहीं होता। उसके लिए आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो फॉर्म आप खुद भर लें।
जब वो फॉर्म आप खुद भरते हैं तो आप एम्बेसी की एक बहुत छोटी सी फीस पे करके खुद अपने पासपोर्ट को सबमिट करके वहां से वर्क वीजा उस पर पेस्ट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको किसी लॉयर की जरूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। अब आपका एक एक्सपेंस जो आपके पास वहां होना चाहिए, यहां से जा करके अपने आप को मैनेज करने के लिए 700 यूरो मिनिमम आपके पास होने चाहिए अगर आप वहां पे कोई घर किराए पे लेते हैं तो, जिसमें आपको एक 1 रूम अपार्टमेंट मिल जाता है जिसकी नॉमिनल कॉस्ट 700 यूरो होती है, और 300 यूरो आपके पास अप्रोक्सीमेटली होने चाहिए जिससे आप अपना महीने का खाना मैनेज कर सकें खुद बना करके। बाजार से लेंगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर हम खुद मैनेज करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 300 यूरो हमारा एक्सपेंस आ जाएगा। तो यानी कि 1000 यूरो आपकी जेब में होने चाहिए। 1000 यूरो का मतलब हो गया 88,000 इंडियन करेंसी। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर टोटल खर्च क्या आ जाएगा। सर अब आप पेपर पेन पे नोट करिए कि आपका टोटल खर्च क्या आने वाला है। 15,400 रुपए आपके एम्बेसी में लग जाएंगे जब आप यहां से ओपन वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। उसके बाद 200 यूरो जो कि बनते हैं 88 रुपए के हिसाब से काउंट कर लीजिए, जो आप एक यूरोपियन लॉयर को पे करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इस वीजा पे अप्लाई करने के लिए एक कंफर्म रिटर्न टिकट चाहिए। वो रिटर्न टिकट आप, क्योंकि ओपन वर्क परमिट 6 महीने का है, लेकिन हम टिकट 6 महीने की नहीं करवा सकते। एज पर दी गवर्नमेंट पॉलिसी हम वो टिकट 30 दिन की रिटर्न टिकट करवाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे ये कहती है अगर आप ओपन वर्क परमिट पे आ रहे हो तो 30 दिन एक जॉब को ढूंढने के लिए बहुत है, और अगर आप 30 दिन में कामयाब नहीं हुए तो आप अपने देश वापस जाइएगा। ये उनकी एक प्रॉपर गाइडलाइंस है। लेकिन कोई भी बंदा जो यहां से जा रहा है वो 30 डेज उसके पास सफिशिएंट टाइम होता है एक जॉब को सर्च करने के लिए, क्योंकि अगर 30 दिन में आप अपने लिए जॉब सर्च नहीं करोगे तो आपकी जेब से एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। 30 दिन में आप अपने लिए इजीली जॉब ढूंढ करके आप अपनी उस टिकट को प्रॉपर तरीके से पोस्टपोन करवा लेते हैं, या फिर आप कैंसिल भी करवा सकते हैं जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है। फिर आपकी 1 वे टिकट ही काउंट होती है, क्योंकि जब आपने वो टिकट करवाई तो यहां से आप सिर्फ 30 दिन के लिए कंफर्म रिटर्न टिकट, डमी टिकट नहीं लगती है। अगर कोई एजेंट आपको गाइड करता है कि डमी टिकट से भी काम चल जाएगा तो बिल्कुल मत लीजिए। 99.9% वीजा रिफ्यूज होगा ही होगा, और इसी बिहाफ पे होगा। अब आपको मैंने खर्चा बताया 15,400 रुपए एम्बेसी का, 200 यूरो यूरोपियन लॉयर के, रिटर्न टिकट 55,000 से 60,000 रुपए इस समय चल रही है यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों को लेकर के, तो 55 से 60,000 रुपए वो होने चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए एक होटल। होटल आपके टेस्ट का है। मिनिमम अगर हम बात करते हैं तो 2,000 रुपए पर डे में भी वहां पर रूम मिल जाता है होटल में, 5,000 में भी मिलता है, 50,000 में मिलता है, वो आपका बजट है। मेरी सलाह के हिसाब से आप 10 दिन का यहां से होटल जरूर लेके जाइए, क्योंकि एटलीस्ट 10 डेज आपको लगेंगे अपने आप को वहां सेटल करने में। बीच में एक सैटरडे संडे भी आएगा, तो 10 दिन का अगर होटल आपके पास होगा, मान लीजिए पहले वीक में आपको जॉब मिल गई, आप एम्बेसी के काम में बिजी हो गए, उसके बाद आपको रेस्ट भी चाहिए और आपको कमरा भी ढूंढना है, तो 10 डेज का होटल एक मिनिमम कॉस्ट अगर हम 3,000 रुपए पर डे की जोड़ते हैं तो 30,000 रुपए इंडियन करेंसी में ये हो गए आपके, जो आपको चाहिए अपने लिए। 10 दिन, क्योंकि खाना आप अभी आपने घर नहीं खरीदा है या घर नहीं लिया है, आपने किराए पे नहीं लिया है, तो एटलीस्ट आप पर डे का 100 यूरो मान लीजिए, बहुत हाईली एक्सपेंसेस पे। वैसे तो 20 यूरो काफी होते हैं, लेकिन अगर आप एक रफ आइडिया लेके चले तो 20 से 30,000 रुपए आपको 10 दिन के लिए चाहिए अपने फूडिंग को मैनेज करने के लिए। उसके अलावा आप 200 यूरो 10 दिन के मान लीजिए मैक्सिमम, कि अगर आपको जिस एरिया में आप गए हैं वहां से टैक्सी करनी है, ट्यूब करनी है, वहां से आपको कोई बस करनी है, तो अप्रोक्सीमेटली आप वो खर्चा मान लीजिए। अगर हम इस टोटल खर्चे को काउंट करते हैं और पेपर पे फिगर आउट करते हैं तो 1.5 लाख से ऊपर ये खर्चा नहीं जाता। अब अगर आपने 1.5 लाख रुपए खर्चा किया और आपको ओपन वर्क परमिट मिल गया, आप यहां से यूरोप ट्रेवल करिए। एक ओपन वर्क परमिट किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल है। आप वहां जाते हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप ओपन कोई भी काम करके अपना वो 1.5 लाख कवर करके अपने कंट्री में वापस आ सकते हैं। 1 महीना भी काम कर लिया तो 3,24,000 रुपए मिनिमम मिलेंगे।
मैं यही सोच के जाता हूं यहां से कि चलो मुझे काम करना ही नहीं है, मैं वहां पर देखता हूं जाकर के कैसे मैनेज करूंगा, तो आपका लगाया हुआ पैसा भी आपके हाथ में वापस आ जाता है और एक इंटरनेशनल कंट्री की ट्रैवलिंग भी आपके पेपरों में एड ऑन हो जाती है। अभी तक मैंने आपको सारे एक्सपेंसेस बता दिए। कुछ लोग अभी रिसेंट जुड़े हैं, दोबारा बता दे रहा हूं। 15,400 एम्बेसी के लिए, 200 यूरो जर्मन लॉयर के लिए या फिर यूरोपियन लॉयर के लिए, उसके अलावा 60,000 रुपए तक के आसपास की टिकट का खर्चा, उसके अलावा आपका 30,000 रुपए होटल का खर्चा, उसके अलावा 20,000 रुपए आपका टैक्सी का खर्चा। ए वीजा एक्सपर्ट की इसके अंदर किसी भी तरह की कोई फीस जुड़ी हुई नहीं है। ना ए वीजा एक्सपर्ट आपसे कोई फीस चार्ज करता है, ना ही आपका वीजा लगने के बाद आपसे मांगी जाएगी। अगर कुछ लोग आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में लिख करके समझाते हैं कि ये स्कैम है, फंसाया जा रहा है, तो सर ये रिकॉर्डिंग तो लाइव ही रहती है, इसको अपने पास जरूर ऐड ऑन करके रखिए। अगर आपसे नहीं है कहीं ऐड ऑन हो पा रही तो मेरे ये इंस्टाग्राम के अकाउंट पे पड़ी रहती है। बाई चांस सोचते हैं मेरी यादाश्त चली जाए इन दिनों में, जब तक आपका वीजा लगे तो एक बार ये वीडियो दिखाइएगा, मेरी यादाश्त वापस आ जाएगी। मैं या मेरा स्टाफ आपसे किसी भी तरह की कोई फीस चार्ज नहीं करता है। जो लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के उल्टे सीधे मैसेजेस लिखते हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हैं, उनके पास काम नहीं है, या उनको कोई एजेंट ऑलरेडी धोखा दे चुका है, तो उनको सबका नजरिया एक जैसा नजर आता है। वो सोचते हैं जो फ्री में हेल्प कर रहा है क्यों कर रहा है भाई, क्या जरूरत है इसको हेल्प करने की। सर ए वीजा एक्सपर्ट मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा एक पैशन है आपकी हेल्प करने का। मेरे और बहुत सारे बिजनेस हैं जिन बिजनेस से मेरी अर्निंग्स आती हैं। यूएस में मेरे अपने स्टोर हैं जहां से मैं कमाई करता हूं, और अगर मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं स्कैम चला रहा हूं। अभी तक 40,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई एक पर्सन भी आज तक नहीं आया जिसने ये कहा कविश कपूर ने मुझसे 500 रुपए ले लिए। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए काम करता हूं। मेरा स्टाफ आपके साथ जुड़ा हुआ है, कहीं हो सकता है वो भी बेचारा लैग कर जाता है। अब किसी इंसान ने मान लीजिए 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में कॉल किया, लंच टाइम चल रहा है, फोन नहीं उठा, उन्होंने एक बार नहीं 4-5 कॉल्स कर दिए, फोन नहीं उठ पाया। अरे सर आपका तो फोन ही नहीं उठता। सर वो भी इंसान है, वो भी खाना खाते हैं। अब किसी समय टी ब्रेक है 15 मिनट का, आपका कॉल बजा नहीं उठ पाया, सर आपका तो कॉल ही नहीं उठता है। सर 4 नंबर्स दे रखे हैं, 11:30 बजे से 7 बजे तक आप कभी भी अप्लाई करें, अपनी कॉल को अप्लाई करें। अगर आपकी कॉल नहीं सुनी जाती है वॉइस नोट भेजिए, पर्सनली सुन के आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन प्लीज गलत कमेंट्स मत लिखिए, मैं भी इंसान हूं, मैं भी हर्ट होता हूं, मुझे भी आपकी बात का बुरा लगता है। हो सकता है कि मैं अपनी भावनाओं पे कंट्रोल ना कर पाऊं और मैं आपकी मदर और सिस्टर दोनों को टुगेदर कर दूं, अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो प्लीज बेटर है कि आप भी ना लिखिए और मुझे भी बोलने का मौका मत दीजिए। अगर आपको लगता है मैं चोर हूं, स्कैमर हूं, आपके पैसे खा जाऊंगा, दूर रहिए मुझसे। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे तो लिख के दिया नहीं है कि कविश कपूर से वीजा की हेल्प लेनी है। भाई जहां मिलती है वहां जाके ले लो, मैं आपको घर तो बुलाने नहीं गया, तो प्लीज आप उनसे हेल्प लो। लेकिन यहां प्लीज गलत कमेंट्स मत लिखो। मेरे स्टाफ के साथ आप लोग कॉल्स करके बदतमीजी करते हो, सर वो लड़कियां हैं, सेकने पे आएंगी तो आपसे ऊपर निकल जाएंगी। कुछ मत कहिए उनको। अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आप पेशेंस रखिए, मुझे वॉइस नोट भेजिए, मैं आपका वॉइस नोट सुन के आंसर ना दूं मुझ पर ब्लेम करिए, लड़कियों को मत करिए। वो बेचारी अच्छे घर से हैं, मेहनत करके पैसे कमा रही हैं, वरना लड़कियों के लिए काम करने के रास्ते और बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो मेहनत करती हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ना कि किसी को आप डिमोरलाइज करो कि नहीं 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 हमारी हेल्प नहीं हो रही, हमारी हेल्प नहीं हो रही। सिर्फ एक तो हम पैसे नहीं ले रहे, ऊपर से आपको हेल्प भी टाइम पे चाहिए, अकाउंट आपको फॉलो नहीं करना है, लेकिन आपको फ्री में जवाब भी चाहिए। तो सर इतनी मदद नहीं हो पाएगी। अगर आप अकाउंट फॉलो नहीं कर सकते हैं तो प्लीज सर मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूं, एडवांस में ही माफी मांग रहा हूं। अकाउंट फॉलो करिए, आपको 100% हेल्प मिलेगी। अब यूरोप की वापस बातों पे आ जाते हैं। अगर यूरोप का ओपन वर्क परमिट आप किसी एक जगह के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फर्स्ट लैंडिंग पोर्ट वही होता है। अगर आपने स्विट्जरलैंड के लिए अप्लाई किया है तो आपका फर्स्ट लैंडिंग पोर्ट स्विट्जरलैंड ही होगा, आपको स्विट्जरलैंड ही जाना पड़ेगा। और अगर आपका लैंडिंग पोर्ट आपने इटली मांगा है तो आपको इटली ही जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपका शेनिगन वीजा लगा हुआ है तो आप 27 कंट्रीज में कहीं पर भी जाने के लिए एप्लीकेबल हैं। आपको जाना उसी पोर्ट से पड़ेगा, आना उसी पोर्ट से पड़ेगा, आपकी रिटर्न टिकट उसी सेम पोर्ट की होती है। अगर आप मल्टी सिटी टिकट करवाएंगे तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी। लेकिन अगर आप सेम जगह पे जा करके, क्योंकि आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो आप किसी भी पोर्ट पे जा करके अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं। लेकिन वहां पे आपका ओपन वर्क परमिट काम नहीं करेगा, वहां पर आपको प्रॉपर वर्क परमिट लेना पड़ेगा। अगर 1 मिनट के लिए मान लीजिए आपने ओपन वर्क परमिट लिया,
आपने अपना 15 दिन जर्मनी में खराब कर दिए। आपका एक फ्रेंड है जो पोर्चुगल में रहता है या कहीं ऐसी जगह पे रहता है, वो आपको ऑफर कर रहा है कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तो 100% चले जाइए। लेकिन वहां पर आप ओपन वर्क परमिट पे काम नहीं कर सकते हैं। वहां के एम्प्लॉयर से आपको लीगल वर्क परमिट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट मांगना पड़ेगा। जब वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपका इमीडिएटली कंफर्टेबल होकर के वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका ओपन वर्क परमिट बंद हो जाएगा और आप प्रॉपर लीगल तरीके से वर्क परमिट पे आ जाओगे। और अगर प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं और कनाडा जाने के लिए आपके पास बैंक बैलेंस 4 से 5 लाख रुपए जो कि मैंडेटरी होता है नहीं है, तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट सलाह है कि आप एक्सपीरियंस के साथ इमीडिएटली ओपन वर्क परमिट लेकर के यूरोप जरूर जाइए। क्योंकि 6 महीने में आप एटलीस्ट इतना पैसा जोड़ चुके होंगे कि आपको किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा या आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब आप किसी से पैसा यहां से उधार लेकर के कनाडा जाने के लिए कोशिश करोगे, तो एटलीस्ट वहां जाके आपको कमा के उतारना भी पड़ेगा। तो वो जो काम आप करोगे, वहां पहुंच तो जाओगे, लेकिन वो काम आप उस बंदे के लिए करोगे जिससे आप कर्ज लेकर के आए। तो इससे बेटर यह कि अपने कमाए हुए पैसे से जाओ, रादर देन किसी से कर्जा लेकर के जाओ। अगर आपको कनाडा ही आपका लास्ट डेस्टिनेशन है, लास्ट डेस्टिनेशन, तो आप 100% पहुंच जाओगे। लेकिन बेटर तरीका क्या है कि आपने यहां से वर्क परमिट लिया यूरोप का, 1 साल का अगर आपको वर्क परमिट मिल गया तो अगले साल अप्लाई कर लेंगे। कनाडा कोई बर्फ का टुकड़ा तो है नहीं जो घुल जाएगा और अगले साल खत्म हो जाएगा। हर रोज कैनेडियन गवर्नमेंट कोई ना कोई नई स्कीम्स निकाल रही है। उन नई स्कीम्स के अकॉर्डिंग आप अगले साल अप्लाई कर लीजिएगा, तब तक 1 साल के लिए पैसा जोड़ लीजिए। बहुत अच्छा खाना खा के, अच्छी गाड़ी मेंटेन करके, बहुत अच्छे कपड़े पहन के, बहुत अच्छा लेवल बना के भी आप मिनिमम 1 लाख रुपए सेव करते हो अगर आप यूरोप में जॉब कर रहे हो, सिंगल अगर कर रहे हो तो। अब एक बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूं, यहां पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मैरिड होंगे और उनके पास एक बच्चा है, सिर्फ एक बेबी। उसके लिए ऑप्शन क्या है कि अगर आपको लगता है आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप अप्लाई करिए और उसके बाद अपनी वाइफ के लिए डिपेंडेंट वीजा ले लीजिए। उस डिपेंडेंट वीजा पे आपकी वाइफ को 10 से मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपको, क्योंकि ओपन वर्क परमिट की स्टेज शुरू हो चुकी है, तो मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम टाइम 10 से 15 दिन में आपको वाइफ के लिए ओपन वर्क परमिट तो नहीं लेकिन डिपेंडेंट वीजा जरूर मिल जाएगा। अब आप अपनी वाइफ को भी साथ में लेके जा सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि आपकी वाइफ आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, तो आप उनके नाम पे ओपन वर्क परमिट लीजिए और खुद को डिपेंडेंट बना लीजिए। डिपेंडेंट बना करके भी आप जा सकते हो, तो आप दोनों जने साथ में रह पाओगे। अगर आपका बच्चा 14 साल से छोटा है, जिसकी एज 14 साल से कम है, तो उसको किसी भी तरह का डिपेंडेंट बनने की जरूरत नहीं होती, उसको वीजा इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर हां आपकी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो आपको डिपेंडेंट वीजा सिर्फ 1 मिलता है, 2 बच्चों के लिए नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको बैंक में फंड्स ज्यादा दिखाने पड़ेंगे। मिलता उनको भी है लेकिन आपको बैंक में फंडिंग बहुत ज्यादा दिखानी पड़ेगी। बैंक फिर आपसे ये बोलेगा कि जब आपके पास ऑलरेडी इतनी फंडिंग है, इतना पैसा आपके पास इंडिया में ही पड़ा हुआ है, तो भाई यूरोप काम करने जाना क्यों चाहते हो? तो वहां पर वीजा के रिजेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। तो प्लीज, अब आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुका हूं, जिसमें आपको एटलीस्ट पता चल चुका है कि यूरोप जा करके कितना बेनिफिट हो सकता है। अब आते हैं पीआर के ऑप्शन को लेकर के। बहुत सारे लोगों के दिल में यह सवाल है कि हम अगर आज कनाडा चले जाते हैं तो 1 साल काम करेंगे, 2 साल काम करेंगे, तीसरे साल हम पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर, यहां पर आपको ना एक छोटी सी बात बता देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने LMIA का एक कॉस्ट डिसाइड कर दिया। अब वो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, आज वहां के लॉयर्स, आज वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स, आज वहां के कंसल्टेंट्स उसको सेल करते हैं, वो आपको फ्री में अवेलेबल नहीं कराते। जब वो आपको फ्री में अवेलेबल नहीं होता है तो पहली बात तो आप कनाडा जाने के लिए पैसा खर्चा करते हो। अब आप वहां पे वर्क परमिट पे पहुंच गए हो लेकिन बेरोजगार हो। क्यों? क्योंकि LMIA तो बिक रहा है। अब उसको खरीदने के लिए आपको मोटा पैसा चाहिए, तो एटलीस्ट 2 से 3 साल आपकी जिंदगी नर्क हो जाती है। क्योंकि अभी फैशन चल रहा है और फैशन तो जब नया नया आता है तो बहुत चलता है। अभी आपके लिए वहां पर प्रॉब्लम क्या आने वाली है, जब आप वहां पर पहुंच जाओगे तो आपको 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए चाहिए LMIA को खरीदने के लिए।
तब जाके आपको वहां महसूस होगा कि पहले मैं इतना मोटा पैसा लगा के कनाडा तक पहुंचा, अब मेरे पास जॉब अवेलेबल नहीं है और जॉब मुझे लीगल तरीके से करनी है तो मुझे LMIA खरीदना पड़ेगा, वहां पर भी आपका मोटा नुकसान है। तो इससे बेटर यह है कि आप यूरोप ट्राई कर लीजिए। यूरोप में भी आप उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं तो 30% सैलरी की हाइक है आपके पास। और साथ साथ में बहुत जल्दी अगले लाइव सेशन में कुछ जॉब ऐसी लेकर के जो आप इंडिया से अप्लाई करोगे कनाडा के लिए। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 वैकेंसियां हैं, लेकिन वो वैकेंसियां जो है वो छोटे लोगों के लिए हैं, केयर गिवर्स के लिए, नर्सेस के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए। ये छोटी वैकेंसियां हैं। वो छोटी वैकेंसियां मैंने जान के पकड़ी हैं। मैंने जान के इसलिए पकड़ी हैं कि ट्रक ड्राइवर ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता LMI खरीदने के लिए, नर्सेस ज्यादा पैसा नहीं लगा सकती, केयर गिवर ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता, एग्रीकल्चर वाला ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता, ताकि उनको LMIA खरीदना ना पड़े, उनका LMIA का पैसा बच जाए। मैं पोस्ट आपके लिए सीनियर भी अवेलेबल करा सकता हूं, लेकिन पहले मैं ध्यान दे रहा हूं उन लोगों के ऊपर जो कम पड़े हैं और जिनके पास पैसे कम है। वो बंदे अगले वीक से मेरे पास बैठ करके बिना किसी सिंगल चार्ज के, सिर्फ उनका रेज्यूमे कैनेडियन होना चाहिए, कैनेडियन बेंचमार्क का होना चाहिए, यहां से बैठ के अप्लाई करेंगे और प्रॉपर उनके पास पोर्टल का ID और पासवर्ड दोनों होंगे। अप्लाई करने के बाद मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ID और उनका पासवर्ड अवेलेबल करा दूंगा और वो बैठ करके खुद घर पे चेक कर सकते हैं कि मेरा रिज्यूमे इस समय किस स्टैंडिंग लाइन में खड़ा है। ईमेल एड्रेस भी उन्हीं का यूज होगा। उनको पता चलता रहेगा कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। शॉर्टलिस्ट होने के बाद वो पर्सन अपना इंटरव्यू भी खुद देगा। उसके बाद मैं आपका ओपन वर्क परमिट यहां से लगवा के आपको दूंगा। उसमें आपका खर्चा 3000 कैनेडियन डॉलर के आसपास आएगा, जो कि आप कैनेडियन लॉयर को पे करोगे, मुझे नहीं। वो उन लोगों के लिए वैकेंसियां हैं जो थोड़े से पैसे से कमजोर हैं या पैसे से थोड़े से वीक हैं। ये ऑप्शन मैं अभी उनके लिए लेके आया हूं। वो बंदे यहां से बैठ के अप्लाई करेंगे। उनको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी बंदे से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से सिर्फ अपने रेज्यूमे के साथ मिलिएगा। मिलना भी ना चाहें बिल्कुल मत मिलिए। आप सिर्फ अपना रेज्यूमे मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा, ताकि मैं आपका प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से समझ पाऊं और अपनी टीम को गाइड कर दूं कि इनकी ये पोस्ट अप्लाई कर दो। आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो मैं आपकी ID पासवर्ड आपको अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप खुद हर एक स्टेटस को देख पाएं। अगर कुछ लोग यहां से अपनी मर्जी से कनाडा ही जाना चाहते हैं, मेरी इस सलाह को नहीं मानना चाहते, तो बाउंडेशंस उन लोगों के लिए भी नहीं है, वो बिल्कुल जा सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आज का जो ये सेशन लिया है आप लोगों पे फोर्स बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ गाइड किया है आप लोगों को कि पैसा ज्यादा कमाया जा सकता है यूरोप जाकर के, जहां LMIA की कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ रही है, पैसा सेव हो सकता है, ब्याज पे पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, कुछ बेचना नहीं पड़ेगा। तो थोड़े टाइम के लिए अगर हम कनाडा को किनारे कर देते हैं तो हम यूरोप पे ज्यादा अच्छा फोकस कर सकते हैं। अब मैं सवाल शुरू कर रहा हूं, आप लोगों के जवाबों का सिलसिला। बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए होंगे आपके पास। चलिए आप अपने सवाल शुरू करिए। लास्ट के 10 मिनट बचे हैं और अगर किसी ने फॉलो नहीं किया है लेकिन लाइव में जुड़ना चाह रहा है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अकाउंट को फॉलो करके मैसेज भेजिए। बहुत 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 रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके मैसेज मुझ तक तभी आते हैं मेरे जनरल इनबॉक्स में जब आप मुझे फॉलो करते हैं। सर मैंने यहां से बीटेक कर रखी है और अगर आप हमें स्टडी वीजा पर USA मास्टर्स के करने के लिए चले जाते हैं तो सर अभी USA के लिए कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, प्लीज परेशान मत होइए। 2023 में आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। हेलो जी सर, स्टडी करने के लिए जा सकते हैं यूरोप? हाँ जी, जर्मनी जाइए, स्कॉलरशिप अच्छी मिल सकती है स्टडी के लिए। कनाडा वर्क परमिट नो आंसर सर। सर पोलैंड का वर्क परमिट, सर मैं पोलैंड में इस समय आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। 4 कंट्रियां हैं मेरे पास इस समय पे, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, स्पेन है और नॉर्वे है, और मंडे से इटली आ जाएगा। यूरोप के लिए CV फॉर्मेट भी अलग है। हाँ जी बिल्कुल अलग है। 9999200004 रैपिड रेज्यूमे वाले आपको गाइड कर देंगे। सर कनाडा स्टडी वीजा, सॉरी सर नो हेल्प, आई एम सो सॉरी। कनाडा आज बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज बहुत सारे भाई बहनें बैठी हुई हैं जिनको यूरोप के लिए हेल्प चाहिए। कनाडा के लिए बात हम अगले सेशन में करेंगे, तब यूरोप की बात नहीं होगी। जर्मनी वर्क वीजा 100% मिल जाएगा। आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, बैंक अकाउंट में बैलेंस 4 लाख रुपए और यूरोपियन बेंचमार्क का रेज्यूमे। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप 100% एलिजिबल हैं, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो।
जल्दी जॉब कौन सी किस कंट्री में मिल जाएगा? सर जल्दी जॉब आपको जर्मनी में मिल सकता है भैया। मैंने कि आप बहुत अच्छे हो और ईमानदारी से काम कर रहे हो, पर किसी बंदे का वीजा लगवाया है। वही चौहान जी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप अच्छे हो, आप ईमानदार हो, आपने आज दिन तक कभी किसी का वीजा लगवाया है? चौहान साहब बड़ा अच्छा सा आंसर देने का आपको मन कर रहा है। चौहान साहब पता क्या होता है कि जब हम किसी बंदे का वीजा लगवाते हैं ना, तो उसका वीजा जब हम डिस्प्ले पे लेकर के आते हैं तो वो बंदा तो खुश हो ही रहा होता है, पब्लिक भी देख के खुश हो रही होती है। उससे क्या होता है कि फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 50 लोगों के वीजा लगे होंगे। अगर आप किसी दिन ऑफिस मिलने आएंगे तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। वीडियो पे दिखाना अच्छा इसलिए लगेगा कि लोगों को लगेगा हम बढ़ चढ़ के अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। सर हमें एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, पर्सनली मिलने आइए। एक नहीं आपको 50 वीजा दिखाऊंगा मैं, और उन लोगों के नंबर दूंगा, उनसे बात करिएगा वहीं बैठ के लाउड स्पीकर पे, और रिकॉर्ड करिएगा और कोशिश करिएगा कि उस रिकॉर्डिंग को आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि लोगों को भी पता चले कि हम बिना पैसे लिए वीजा लगवाते हैं। जी सर डायमंड में काम करता हूं और मुझे जाना है, हो सकता है? सर सेल्स प्रोफाइल में आप जा सकते हैं अगर आप डायमंड में काम करते हैं। यूरोप में जॉब मिल सकती है, बीएससी किया है? हाँ जी बिल्कुल मिल सकती है, 100%। सर मैंने मैसेज किया था बट आपने रिप्लाई नहीं किया, मेरी ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट है। एक बार वॉइस नोट पे मैसेज भेज दीजिए, मैं सुन के जवाब जरूर करूंगा। सर आपने कहा था कि कनाडा के लाइव फंड्स चाहिए, के लिए वही फंड चाहिए, यूरोप के लिए भी वही, तो फिर यूरोप सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? कनाडा के लिए भी फंड्स वही चाहिए, यूरोप के लिए भी फंड्स वही चाहिए, लेकिन कनाडा पहुंच करके पहली बात तो फ्रेश पासपोर्ट पे दिक्कतें बहुत आ रही हैं, और कनाडा पहुंच करके LMIA खरीदना पड़ रहा है, इसलिए गाइड कर रहा हूं कि यूरोप जाइए। सर फार्मेसी सेक्टर 100% जॉब अवेलेबल है। कनाडा स्पॉन्सरशिप आए तो? सर स्पॉन्सरशिप अगर आपके पास आ जाती है कनाडा के लिए तो आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें हम आपको हेल्प जरूर कर देंगे। I got my visa from कबीर सर, one of the best. Thank you so much नागी साहब, थैंक यू प्यार देने के लिए। सर बहुत सारे लोग हैं किनको किनको आप जवाब देते फिरोगे, ये आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास फ्री के सवाल बहुत हैं। हम सर्विस फ्री में दे रहे हैं, पानी की बोतल तो पैसे से आती है, और लोग सोचते हैं वीजा फ्री में मिल रहा है तो फेक ही होगा, स्कैमर होगा, लाइक्स चाहिए होंगे। भाई इंस्टाग्राम ने पैसा पे करना शुरू नहीं किया है लाइक्स मिलने पे या फॉलोवर्स बढ़ाने से। आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, समझ आ रही हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही हो तो सर डॉक्टर ने नहीं बोला कि आप मुझसे बात करिए। थैंक यू, आप इतना प्यार दे रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, वही काफी है। मैंने वीजा देखे हैं, सर से मिला हूं मैं। कुमार साहब थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। लोगों को विश्वास नहीं होता सर, कुछ किया नहीं जा सकता। सर एनीथिंग मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स फॉर द कनाडा विद, प्लीज सर आज कनाडा के लिए नहीं, कनाडा के लिए नेक्स्ट सेशन में। कॉन्टैक्ट नंबर या फिर लोकेशन बता दो, आपसे कहां मिल सकते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर 9711000022, 0120472248, 012040988889, सेक्टर 2 नोएडा बी ब्लॉक। सर यू आर डूइंग ऑसम जॉब, थैंक यू सो मच जी, थैंक्स अ लॉट आपका प्यार देने के लिए। सर मैं कॉमर्स किया है, यूरोप में जॉब मिल जाएगी? 100% मिल जाएगी सर। मैक्सिमम यूरोप जाने के लिए कितने रुपए चाहिए? अभी बताया सर, कितनी बार पूछोगे? इस वीडियो को दोबारा एक बार चेक करके सुन लीजिएगा, पता चल जाएगा। फ्रेशर हूं स्विट्जरलैंड में। सर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फ्रेशर के लिए जॉब अप्लाई हो सकती है। यूके टू ऑस्ट्रेलिया PR का कोई ऑप्शन? सॉरी सर मैं यूके और ऑस्ट्रेलिया हेल्प नहीं कर सकता, माफी चाहता हूं। हाउस कीपिंग के लिए जॉब्स यूरोप में 100% अवेलेबल है सर, मिल लीजिए। कपूर जी कैसे स्टार्ट करें? सर कांटेक्ट करिए और आपका प्रोफाइल हमसे डिस्कस करिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कहां से आपको स्टार्ट करना है। सर स्टडी वीजा, सो नो हेल्प सर, नो हेल्प, सॉरी। 10th पास के लिए जॉब, सॉरी सर यूरोप वर्क परमिट नहीं हो सकता 10th के लिए। सर यूएसए के लिए कोई भी अभी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। लवप्रीत जी सर फ्रेशर ग्रेजुएट हैं तो 100% मिल जाएगी जॉब। होटल मैनेजमेंट 100% मिल सकती है जॉब। MBA विद 12 ईयर एक्सपीरियंस 100% मिल सकती है जॉब। सर MCOM किया है मैंने, सेम फील्ड में जॉब मिल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल मिल सकता है। प्रोफाइल 1 to 1 डिस्कस करिए आकर के, तो आपको हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले अपना यूरोपियन बेंचमार्क का रेज्यूमे तैयार करिए। 9999200004 इस नंबर पे बात करके अपना रेज्यूमे तैयार कर लीजिए। जॉब के लिए मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी विदाउट एनी चार्जेस।
सर वेल्डर आईआईटी क्वालिफाइड, हाँ जी मिल सकती है। यूके टू यूएसए कोई ऑप्शन है सर? वहां से यूके से आप अप्लाई कर सकते हैं विजिटर वीजा के लिए, सर वही ऑप्शन है आपके पास। फॉर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट 100% जॉब अवेलेबल है। सर मैं कुक हूं, क्या यूरोप जा सकता हूं? 500% जा सकते हैं सर आप, 500%, 100% नहीं 500%। रुपिंदर कौर जी एक बार दोबारा मैसेज भेज दीजिए सर प्लीज रिप्लाई, मैं नीचे ध्यान देता हूं। रुपिंदर जी आपका मैसेज ऊपर चला गया है। सर मैं ट्रक ड्राइवर हूं, हाँ जी आप जा सकते हैं, प्लीज प्रोफाइल अपना पर्सनली डिस्कस करिए। कल्पना जी हाय सर, थैंक यू सो मच कल्पना जी। नंबर बोलिए सर एक बार फिर से। अरे दीप यादव जी 9711000022। इस वीडियो को अभी मैं शेयर करूंगा यूट्यूब पे, आप दोबारा सुन करके प्रॉपर नंबर निकाल लीजिएगा। सर प्लीज आपसे एम्प्लॉइज तो ऐसे हायर कीजिए जिन्हें नॉलेज हो, तो आपके एम्प्लॉय आधी इंफॉर्मेशन के साथ फोन रिसीव करते हैं। माफी चाहता हूं जी, अपडेट्स एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग में रोज दिए जाते हैं, बट हर बंदे का सवाल अलग अलग होता है। उनके पास नॉलेज है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन पे उनकी नॉलेज थोड़ी सी वीक हो जाती है। वो कहीं से भी इमिग्रेशन लॉयर्स नहीं है, तो वो आपको थोड़ा सा सवाल का आंसर ढंग से नहीं दे पाते हैं। अगर आपको आंसर प्रॉपर नहीं मिला है, वॉइस नोट छोड़िए, मैं दूंगा आंसर। सर 44 लोग हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लाइव में जुड़ने के लिए। मंडे को लाइव आ रहा हूं रात को 8 बजे। जो लोग सुन रहे हैं, मंडे को रात को 8 बजे लाइव आऊंगा। 8 से 9 लाइव सेशन होगा, ताकि लोग आराम से अपने घर पहुंच चुके, जॉब पे ना हो अवेलेबल। मंडे 8 से 9 लाइव जुड़ रहा हूं आपके साथ इंस्टाग्राम पे, कनाडा के बहुत सारे जॉब वैकेंसीज को लेकर के, स्पेशली जॉब वैकेंसीज को लेकर के, परमिट्स को लेकर के नहीं, वीजा को लेकर के नहीं, वैकेंसियां लेकर के आ रहा हूं। आप खुद चेक करिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप मुझसे मिलिए, मैं आपकी जॉब यहीं से अप्लाई करवाऊंगा, जिसमें आपको LMIA के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जिसमें आपसे LMIA के नाम पे कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। मंडे शाम को 8 बजे इंडिया टाइम। अगर आप उस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे तो आपसे पैसा कोई भी LMIA के नाम पे चार्ज नहीं होगा। CV वालों का नंबर दे दो सर। प्रभु 9999200004 रैपिड रेज्यूमे, 9999200004 रैपिड रेज्यूमे। लैब टेक्नीशियन 100% आपकी जॉब लग सकती है सर, आकर के मिलिए। मैंने कितनी बार मैसेज किया है। रुपिंदर कौर जी वॉइस नोट छोड़ दीजिए, मुझे मैसेज करके अभी करिएगा वॉइस नोट, ये लाइव खत्म होते ही सबसे पहले आपको जवाब दूंगा। डिटेल्स भी शेयर की है। रुपिंदर जी रिक्वेस्ट, सॉरी माफी चाहता हूं, इतने लोगों के सामने सॉरी बोल रहा हूं, हो सकता है मैसेज मिस हो गया होगा। प्लीज एक बार दोबारा वॉइस नोट छोड़ दीजिए, मैं सुन के अभी रिप्लाई करूंगा। सर यूरोप में फुल इंग्लिश लैंग्वेज आना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूरोप में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होनी बहुत जरूरी है। ऐसी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो आपसे हिंदी में भी बात करते हैं। सर बस कुछ सेकंड, कुछ बातें आपसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करके बताना चाहूंगा। अगर आप मेरे ऑफिस में किसी से बात करते हैं और अगर वो आपसे किसी भी तरह की ऐसी बात करते हैं जो आपको लगता है रिलेवेंट नहीं है, तो उनसे उनका नाम जरूर पूछिए, और नाम पूछ करके आप हमें वॉइस नोट भेज दीजिए। बताइए कि आपकी ये बात हुई थी और इस पर्सन से बात हुई थी। आगे एक्शन लेना मेरा काम है, आप सिर्फ इतनी हेल्प कर दीजिए। और प्लीज अगर टाइम मिले तो अकाउंट फॉलो करके ही मैसेज करिए, क्योंकि तभी आपका मैसेज मुझ तक आएगा। नाम आपने बेशक नोट कर लिया, लेकिन आप जुड़े हुए नहीं हो मेरे साथ फॉलोअर्स पे, तो आपका मैसेज मुझ तक नहीं आएगा। तो हम दोनों आपको एक जैसे लगेंगे, ना तो एम्प्लॉय ने हेल्प करी और ना बॉस ने हेल्प करी। तो सर आप फॉलो करके मैसेज भेजिएगा, मैं आंसर जरूर करूंगा। कल्पना जी केयर टेकर के लिए कहां से जॉब मिलेगी? मैम मेरे से मिलेगी केयर टेकर के लिए। मंडे जुड़िए मेरे साथ, और केयर टेकर की वैकेंसीज के लिए आपको बताऊंगा। मंडे एक साथ ओपनिंग्स लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, इटली के लिए और कनाडा के लिए। मंडे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी 8 से 9 लाइव पर। कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। मेरी वीडियो को अगर टाइम मिल जाए तो टाइम निकाल के देख लिया करिए, अगर टाइम ना मिले तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। और अगर आपको टाइम मिले तो फॉलो कर दीजिए। सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स के लिए काम करता हूं, आपसे पैसे छीनने के लिए काम नहीं करता। पैसे नहीं चाहिए आपके, आपका प्यार चाहिए। जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, यही ब्लेसिंग्स मेरे काम आएंगी। पैसा मेरे और बहुत सारे बिजनेस हैं जहां से मेरे पास आ जाता है। थैंक यू सो मच साथ में जुड़ने के लिए। जय माता दी, सत श्री अकाल मेरे